2 दिन और 2 शानदार जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम, 2 कॉम्प्रहेंसिव विन्स, लेकिन इसका मार्जिन मजीद बड़ा हो सकता था अगर हम कुछ गलतियां ना करते। हमने दोनों दिन अलाउ किया अगली टीम के एक एक बैटर को स्कोर करने के लिए। कल वाले मैच में राशिद ने और आज आसिफ ने, दोनों ने स्कोर किया नीचे से, जिसकी वजह से आपका विक्ट्री मार्जिन दोनों मैचेस में जो कि 60-70 हो सकता था, एट दी एंड आप पिछला वाला मैच 39 रन से जीते एंड आज वाला मैच 31 रन से जीते। लेकिन स्टिल जीत आई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप जीत रहे हैं, एक अच्छी राह पे गामजन है आप अपने एम्स के लिए, जो कि बेसिकली आपका एशिया कप है एंड दिस ट्राई नेशन ट्रॉफी है। लेकिन आपकी तवज्जो मैं अगेन करवाना चाहूंगा उस इशू की तरफ जिसकी हमने कल भी डिस्कशन की थी। अगेन वही इशू है कि माइक हेसन की जो एक जिद है वो खत्म नहीं हो रही है, डिस्पाइट उन्होंने उस जिद के चलते हुए कितने फेलियर्स बेयर कर चुके हैं वो इन द वेस्ट इंडीज टूर। लेकिन स्टिल वो अगेन ऑलराउंडर वाली जिद को छोड़ नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं ऑलराउंडर्स खिलाऊं टीम के अंदर, मैं किसी तरीके से अपने बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाऊं, मैं किसी तरीके से अपने बैटिंग ऑलराउंडर्स खिलाऊं और उनसे ये ओवर्स का कोटा करवाऊं, जिसकी वजह से मैंने आपको कल भी बोला है एक बड़ा मैच आपको कॉस्ट हो जाएगा। उससे पहले माइक हेसन, उससे पहले सलमान अली आगा, प्लीज सीख लो यार, प्लीज आप मैच हार के ना सीखो, आप ऐसे सीख लो, क्योंकि आप पिछले 2 मैचेस देख लो आप किसकी वजह से ये आपका विक्ट्री मार्जिन कम हुआ है। और वो विक्ट्री मार्जिन आपका कम हुआ है एक ही गलती की वजह से कि आपके पास एक पक्का मजीद बॉलर नहीं था। आप 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ जा रहे हो और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो बैटिंग ऑलराउंडर्स से, जिनका प्राइमरी रोल बैटिंग है ना कि बॉलिंग, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वो पूरे पूरे ओवर्स करके दें, 4-4 का कोटा आपको करके दें, निकाल के दें, जिसकी वजह से आपको देखो अगर एक बॉलर को भी कोई बैट्समैन चार्ज करता है सो वो घबरी होता है एंड देन उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते एज अ कैप्टन सलमान के पास कि अब वो किसके पास जाएं। सो आज के दिन भी अगर आप देखें तो सुफियान मुकीम का एक बैड डे रहा, लेकिन सलमान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सुफियान के अलावा कि वो किसके पास जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक 4 ओवर का कोटा शेयर होता है बिटवीन साइम, फ़हीम और कभी कभी सलमान के दरमियान, जिसमें वो सलमान अली आगा बड़ी मुश्किल से वो कोटा पूरा करवाता है। क्यों? क्योंकि फ़हीम अशरफ जो आपकी टीम में खेल रहे हैं वो इतने एवरेज बॉलर लगते हैं शुरू से उनके करियर के, आई डोंट नो वो किस किस्म के बॉलर हैं, बहुत एवरेज बॉलर फ़हीम अशरफ लगता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी नहीं किया। बट आखिरी के 15-20 रन के लिए माइक हेसन इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज 4 ओवर्स। यार ये कौन सी लॉजिक है, कौन सा तुक है कि आप 15 रन के कैमियो के लिए 4 इंपॉर्टेंट ओवर्स को कॉम्प्रोमाइज करने पे तुले हुए? क्यों नहीं डाल सकते आप अबरार अहमद को? आज के दिन भी अगर आप देखें, अगेन मैंने कल भी यही बात की थी कि यार सुफियान मुकीम का किसी ना किसी दिन बैड डे रहेगा, किसी ना किसी दिन ऑफ डे रहेगा, जैसे आज था। यूजुअली होता क्या है कि आपकी टीम के अंदर जो बैटिंग ऑलराउंडर्स होते हैं जो कि थोड़ी सी बॉलिंग कर सकते हैं, वो कब इस्तेमाल होते हैं? वो इस्तेमाल होते हैं एक्स्ट्रा ओवर्स करने के लिए। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी गंगा ही उल्टी बहती है। आपकी टीम एक्सपेक्ट करती है कि आपके बैटिंग ऑलराउंडर्स आपको 4-4 ओवर पूरे करके दें, वो भी मेन ओवर करके दें। मुझे तो ये तो की समझ नहीं आती। आप इवन यार मैं कैसे आपको बताऊं कि पाकिस्तान इतने बड़े टूर्नामेंट में, एक होम टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, आप सलमान अली आगा और खुशदिल शाह के दम पे 10 ओवर छोड़ के आप घुस गए थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आपने वहां पे खमियाजा भुगता, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड टूर पे आपने खमियाजा भुगता एक बॉलर शॉट खिलाने का, फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज ऑफ वेस्ट इंडीज अगेन सेम गलतियों की वजह से हारे। लेकिन स्टिल अभी भी सीखने को तैयार नहीं है पाकिस्तान की मैनेजमेंट, अभी भी ऑलराउंडर के अंदर घुसे में नहीं खिला रहे अबरार और सुफियान को एक साथ। अब अगर आप आज देखें, अगर अबरार खेल रहा होता, अबरार बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, अबरार एक एंड से अपना कोटा पूरा करता एंड जिस तरीके से आज सुफियान का बॉल हो रहा था, बॉल उससे नहीं गिर रहा था आज के दिन, जो कि होता है किसी ना किसी दिन आपका बैड डे आएगा जहां पे आपसे बॉल पिच नहीं हो रहा होगा। सो वहां पे सलमान अली आगा के पास ऑप्शन होता कि आप सुफियान के ओवर रुकवा के देन खुद कर लो या साइम से करवा दो। लेकिन यहां पे क्या होता है, साइम और सलमान अली आगा तो खुद मेन बॉलर बन के बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा ओवर्स के लिए थोड़ी होते हैं। दूसरी टीम्स अपने जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं उनको एक्स्ट्रा ओवर्स के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे पूरी की पूरी गंगा ही उल्टी बहती है। सो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि यार कुछ बड़ा लॉस होने से पहले आप सीख लो इस चीज़ को, क्योंकि बड़ी टीम्स आपको नहीं छोड़ेंगी। आपको यूएई तो छोड़ देगी, आपको शायद अफगानिस्तान भी छोड़ दे, लेकिन ना तो आपको इंडिया छोड़ेगी, प्रॉबेबली आपको श्रीलंका भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो इतना डेटा पढ़ के आएंगे कि उनको पता होगा कि इनके पास एक बॉलर शॉर्ट है, इसी को टारगेट करना है और इस 4 ओवर में जितने मैक्सिमम रन आप खींच सकते हो आप खींचो। और उसके बाद आप देखोगे कि आप अंडर प्रेशर भी आओगे और आप इसकी वजह से मैचेस भी हारोगे अगर तो आपने इस गलती को सुधारा नहीं।
और भी बहुत सारी चीज़ें इस मैच में बात करने को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैटिंग से पाकिस्तान की। एक बड़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से, 200 रन लगा दिए बोर्ड पे अगेंस्ट यूएई एंड बहुत हद तक मैच अपने फेवर में ही कर लिया था पहली इनिंग के बाद ही। साइम अयूब बहुत ज़्यादा सॉलिड लगे, बेहतरीन इनिंग्स फ्रॉम साइम अयूब एंड स्पेशली साइम को जब खेलते हुए देखते हैं हम लोग, सो यार दिल चाहता है कि बस ये खेलता रहे और हम देखते रहें। जितना फ्लुएंट वो खेलता है, जितना कंट्रोल में वो खेलता है, और बहुत अच्छी बात है कि उसकी फॉर्म थोड़ी सी रिगेन हुई है। वेस्ट इंडीज़ में 250 किए थे, उसके बाद पहला मैच थोड़ा सा ऑफ कलर लगा, लेकिन अगेन आज के मैच में एक शानदार 69 रन की बारी। आउट भी कंट्रोवर्शियली तौर पे दिया गया, टेक्नोलॉजी इतनी मौजूद नहीं है सो आप अंपायर के डिसीजन को कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि साइम फुल कंट्रोल में लगा। जिस तरीके से उसने पावर प्ले में चार्ज किया, इवन दो पाकिस्तान लॉस्ट फरहान जो कि एक मेन ओपनर था जिसने रन किए हुए थे पिछले मैच में, लेकिन साइम ने अपनी इंटेंट शो की, वहाँ पे स्कोर किया। जुनैद सिद्दीकी जो उनका एक मेन बॉलर है उसको चार्ज किया, वहाँ पे कुछ 20-21 रन लिए उसके ओवर से। सो आपको दिख रहा है कि साइम के अंदर जो स्पार्क है तीनों फॉर्मेट में वो दिखा भी चुका है एंड उसका फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मसला जो कि पाकिस्तान की लाइनअप में, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में दिख रहा है वो है मोहम्मद हारिस का मसला। आप देखें, अगर मोहम्मद हारिस को आप पावर प्ले नहीं देंगे ना, तो मैं सीधे सीधे लफ्जों में आपको बता रहा हूं, आप मोहम्मद हारिस के करियर को ज़ाया कर रहे हो। मोहम्मद हारिस आई डोंट थिंक उसने कभी अपनी ज़िंदगी में भी एज अ फिनिशर खेला होगा। हर दफ़ा वो अपना बचपन से लेकर अभी तक पाकिस्तान की टीम में जब भी आया है उसने एज एन ओपनर खेला है। तो आप किस तरीके से एक ओपनर को आप फिनिशर का रोल दे रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप क्यों नहीं उसको खिला सकते एज अ फ्लोटर? मोहम्मद हारिस एक ऐसा बैट्समैन है, इवन शाहिद अफरीदी को भी हमने ये कहते हुए सुना है कि वो विद इन द स्पैन ऑफ 6 ओवर्स ऑफ द पावर प्ले वो पूरा का पूरा गेम बदल के रख सकता है। आप अपने मिडिल ऑर्डर को क्यों नहीं कर सकते फ्लोटिंग के नंबर्स पे? क्यों नहीं आप भेज सकते मोहम्मद हारिस को पावर प्ले के अंदर? मैं अगर सजेशन दूं यहाँ पे, तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर पावर प्ले के अंदर कोई आउट होता है तो वन डाउन मोहम्मद हारिस को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर प्ले के अंदर हारिस से बेटर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई खेलता है, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल जितने भी शॉट्स हैं उसके वो पावर प्ले में ज़्यादा सक्सीड होने के चांसेस हैं रादर देन सक्सीडिंग एट नंबर 7 जहाँ पे आपके पास बॉल्स ही कम हो। अब वो बेचारा करे तो करे क्या, वो आता है जब 2 ओवर्स रह जाते हैं, वहाँ पे आपने मार धाड़ के अलावा कुछ और करना ही नहीं है। एंड जब आप मार धाड़ करते हो तो उसमें आपके पास 50-50 चांस होते हैं, या तो आप सक्सीड कर जाते हो या तो आप आउट हो जाते हो। 2 मैचेस से वो आउट हो रहा है और उसके ऊपर अभी देखें आप क्रिटिसिज्म कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो वो ही विल बी फीलिंग इट, ही विल बी नोइंग इट, क्या मुझसे रन नहीं हो रहे, जिसमें उसकी कुछ गलती नहीं है मोहम्मद हारिस की। उसको जिस नंबर पे खिलाया जा रहा है वो किसी दिन तो आपको बहुत तेज इनिंग्स भी करके दे देगा, लेकिन उसके अगले दिन ही वो आपको 0 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। सो माइक हेसन को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी यार कि आपको यूटिलाइज करना है हारिस को तो बिल्कुल ठीक तरीके से करें। वो एक ऐसा प्लेयर है जो पहले 6 ओवर्स में, दायरे वाले 6 ओवर्स में वो आपके लिए मैचेस बना सकता है। अगर आप देखें फ्लूटर उसको एज एन इस्तेमाल करें आप, अगर पावर प्ले के अंदर कोई आपका ओपनर आउट होता है, सो नया बैट्समैन जो जाना चाहिए वो मोहम्मद हारिस है, नॉट फ़खर जमान। फ़खर जमान को आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगेन मैं यही बोलूँगा उस जगह पे जहाँ पे शायद 1-2 आउट हो जाए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हो, वो आपको थोड़ा सा लंबा खेल के दे सकते हैं। एंड फ़खर को अगेन मैं कहूँगा वो इतना बड़ा मैच विनर है ना कि अगर वो 10 मैचेस भी बिल्कुल फ्लैट खेले ना बगैर किसी परफॉर्मेंस के, तो मैं उसको 11वें में भी डालूंगा। वो इतना बड़ा मैच विनर है पाकिस्तान के लिए। सो फ़खर जमान को बाहर करना ये तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। फ़खर जमान कभी भी बाहर बनता नहीं है, वो इतना बड़ा प्लेयर है अभी के टाइम पाकिस्तान का। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर फ़खर भी फॉर्म में आता है, फ़खर भी स्कोर करता है, तो पाकिस्तान की टीम एक बहुत अच्छी एक जेल यूनिट लगेगी। लेकिन कहानी वही है यार कि अगर हारिस को आप नंबर 7 पे खिलाने की कोशिश करोगे, एज अ फिनिशर खिलाने की कोशिश करोगे, सो मोहम्मद हारिस को आप ज़ाया कर रहे हो, उसके टैलेंट को ज़ाया कर रहे हो, उसकी आप जो आप उससे निकलवा सकते हो उसको ज़ाया कर रहे हो। हसन नवाज़ शानदार इनिंग्स, 6 छक्के मारे आज हसन नवाज़ ने, और बहुत लंबे लंबे छक्के मारे यार। हसन नवाज़ के जो छक्के होते हैं ना वो छोटे तो होते ही नहीं है, भले उसकी हाफ हिट हो या भले उसकी फुल हिट हो, वो बड़ा छक्का ही मारता है हसन नवाज़। और जिस तरीके से उसने हिटिंग की, 24 बॉलों पे 50 रन, उसमें से 6 छक्के। ओनली थिंग मैं अगेन ये कहूँगा, ओनली थिंग जो हसन इंप्रूव कर सकता है ना वो अपनी स्ट्राइक रोटेशन है। उसका पावर गेम बहुत शानदार है, बहुत लीथल पावर गेम है हसन नवाज़ का। सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है तो अपनी स्ट्राइक रोटेशन पे, और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी किसी दिन होता ही है कि आपको ना बाउंड्री बॉल्स बहुत कम मिलती हैं। सो जिस दिन वो दिन आता है ना जब आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही होती हैं, फिर आपका गेम सारा का सारा डिपेंडेंट हो जाता है कि आप स्ट्राइक रोटेशन कैसे कर रहे हो। अगर तो आप बाउंड्री डॉट वाले प्लेयर हो देन आप फंस के रह जाओगे उस दिन पे। एंड ये दिन आते हैं आपकी इनिंग्स में और आपके करियर में बहुत दफ़ा आएंगे। अच्छी टीम्स आपको बाउंड्री बॉल्स इतनी आसानी से देती नहीं है। सो हसन को अपनी स्ट्राइक रोटेशन पे काम करना पड़ेगा, एंड स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रोटेशन इज़ द की। बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो पिछले मैच में सलमान अली आगा स्टेप्ड अप,
आज सलमान नहीं चला तो साइम स्टेप्ड अप, हसन नवाज स्टेप्ड अप। तो ये बता रहा है कि आपकी टीम जो है ना, आपकी टीम ऐसी है कि अभी एक बंदा अगर आउट होता है तो उसके पीछे दूसरा खड़ा है, अगर वो आउट होता है तो उसके पीछे तीसरा खड़ा है, जिम्मेदारी ले रहे हैं प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बंदा स्कोर कर रहा है इन योर टॉप 5, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से आप एक बहुत शानदार टोटल लगाने में कामयाब हो रहे हैं। 207 का टोटल शारजाह पे हो या किसी भी मैदान पे हो, वो बहुत ज़बरदस्त टोटल ही होता है। फिर उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, सो अच्छा लगा चेंजेस देख के मुझे स्पेशली, क्योंकि कल भी बात की थी सलमान मिर्ज़ा को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इसके अलावा आपने हारिस को भी रेस्ट करवा के हसन को एक अपॉर्चुनिटी दी। सो ठीक है, आपने ट्राई एंड टेस्ट किया चीज़ों को, एंड हसन के लिए चीज़ें अच्छी नहीं गई हैं। बड़ा दुख होता है हसन के लिए, क्योंकि हसन अली मेहनत करके आए हैं। हसन अली ने जिस तरीके का PSL लगाया है, हसन अली ने जिस तरीके का काउंटी चैंपियनशिप का सीज़न खेला है, हसन डिजर्व स्पॉट इन पाकिस्तान टीम। लेकिन यार परफॉर्मेंसेज ही नहीं आ रही ना, हसन की परफॉर्मेंसेज क्यों नहीं आ रही, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हसन से बॉल क्यों नहीं गिर रहा जगह पे, क्यों नहीं गिर रहा जब वो इतना अच्छा परफॉर्मर है डोमेस्टिक का हमारी, क्यों हसन अली पुराना हसन अली नहीं बन पा रहा है। हसन अली की जो आप परफॉर्मेंस है आफ्टर इज रिटर्न, आप देखें एक पंजा उसका अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद से वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा लग रहा है। इवन जो आप मैच हारे इन फ्लोरिडा सेकंड T20, उसमें भी हसन अली की बॉलिंग बड़ी ख़राब थी। उसने तकरीबन 47-48 रन दिए थे उस गेम के अंदर, एंड बड़ा क्रूशल ओवर महंगा कर दिया था हसन अली ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उस मैच से हाथ धोना पड़ा। सो हसन अली यार अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और इस तरीके से नहीं चलेगा यार। आप पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं, सो अगर आपको 11 में जगह बनानी है, सो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सलमान मिर्ज़ा के लिए भी थोड़ा सा ऑफ गेम रहा। आसिफ खान, अब जो है ना, आसिफ खान जैसा प्लेयर जो है, ये पाकिस्तान की अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो इन जैसे प्लेयर को बोलते हैं टोल। टोल का मतलब ये होता है जो गेंद इनके बल्ले के नीचे है, जो गेंद इनके रडार में है ना, ये छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसे प्लेयर होते हैं, इनको बोलते हैं टोल। सो आप देखो उसका हर छक्का, वो जो खड़ा होता है वो टेप बॉल स्टाइल में खड़ा होता है। उसने अब आपका रडार उसका क्या है कि वो या तो आपको मिड विकेट लेके घूमेगा, या तो वो आपको फिर सामने मारेगा। ये उसका मेन पॉइंट है, हर बॉल उसको वहीं पे फीड की गई। सुफियान मुकीम की भी आज लाइन लेंथ नहीं बनी हुई थी, सो वो या तो बहुत ज़्यादा पीछे कर दे रहे थे, या तो बहुत ज़्यादा मुंह पे कर दे रहे थे। सेम गोज फॉर हसन अली, उन्होंने भी जो बॉलें की आसिफ को, वो बिल्कुल उनके रडार में की, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत शानदार बड़ी बड़ी हिटें मारी हैं और हर बॉलर को मारी हैं। अगर आसिफ थोड़ी देर और खेलते, उनको थोड़ा सा टाइम और मिलता, तो शायद ये मैच मजीद क्लोज जा सकता था। एक तरीका जो आसिफ को आउट करने का होता, वो अच्छा बाउंसर था या तो फिर अच्छा यॉर्कर था, जो कि दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। एंड इवेंचुअली जब आपने बाउंसर मारा हसन ने उसको लास्ट ओवर में, तो आप देखो वो कैच हुआ वहाँ पे। सो ये जो प्लेयर्स होते हैं, इनके रडार में आप जाओगे तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और पाकिस्तानीज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। सो इन चीज़ों को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। UAE के खिलाफ आपको 31 रन से मैच नहीं जीतना चाहिए था, बल्कि आपको मजीद कॉम्प्रहेंसिव मार्जिन से मैच जीतना चाहिए था। एनीवेज आप मैच जीते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद एक शानदार शाकार, जो पूरे हमारे पास 2 सीरीज़ का एक मजबूआ निकालूँ और मैं बोलूँ कि यार ये मेरा टॉप परफॉर्मर है, वो है मोहम्मद नवाज़। यार अब जो है ना, नवाज़ का असली रूप सामने आ रहा है। नवाज़ जो था ना, वो ये था, और ना UAE में नवाज़ जो है वो कुछ अलग टाइप का बॉलर है। UAE में नवाज़ जो है, उसने आपको एशिया कप 2022 में भी दिखाया कि वो क्या कर सकता है। एंड देन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज। उसके बाद यहाँ आके तो पहले मैच में भी बैटिंग से भी, बॉल से भी, एंड उसके बाद अगेन आज भी बैटिंग से 15 गेंदे 25 रन, बॉलिंग से 4 ओवर में कुछ 22 रन देके एक इंपॉर्टेंट विकेट। सो वो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका खेलने का अंदाज है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको उसके चलने से लग रहा है कि वो कितने कॉन्फिडेंट में है आजकल। एंड ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरीके से कंटिन्यू करे, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड कप है, अल्टीमेट गोल तो आपका वही है ना, और वो वर्ल्ड कप का है श्रीलंका में। एंड वो जो कंडीशंस है आपकी, अगेन वो स्पिन फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे नवाज़ जैसे बंदे की आपको नीड होगी। एंड इंशाल्लाह जब शादाब भी फिट हो जाएगा, तो शादाब भी 11 में आएगा, जगह बनाएगा। सो नवाज़ एंड शादाब, ये दोनों जो हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इन द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान टीम। लेट्स सी, नवाज़ बहुत अच्छा जा रहा है, शादाब को बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड 2 wins of 2 games in this ट्राई सीरीज़। अगला मैच जो है पाकिस्तान का, वो ट्यूसडे वाले दिन है, अगेंस्ट अफगानिस्तान है। सो वहाँ पे अगर मैच जीता है पाकिस्तान, तो डेफिनेटली फाइनल खेलेगा। अभी भी आप समझे कि 90% अपना स्पॉट जो है पाकिस्तान ने वो बुक कर लिया फॉर दी फाइनल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच पाकिस्तान फैन कि पाकिस्तान ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि बिल्कुल दोनों टीम्स को करीब भी आने नहीं दिया आपने, और अच्छे मैचेस जीते दोनों के दोनों। सो एक अच्छी चीज़ है कि आप क्लिनिकल लग रहे हो, आप सुपीरियर लग रहे हो अगली टीमों से, और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सो बहुत अच्छी हमें मेमोरीज दे सकते हैं ये वाले दोनों सीरीज़ से। उम्मीद करूंगा इसी तरीके की परफॉर्मेंस जारी रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।